ओम शांति। 18/7/2022 के आज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं कि बाबा ने क्या कहा। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। निहाल माना बाबा ने कहा स्वर्ग का कौन बनना? मालिक बनना। आज का प्रश्न है, और संग तोड़ एक संग जोड़। और जो भी हमारे संबंध हैं, तो बाबा ने कहा कि वो संग तोड़, मुझे एक संग जोड़ो। इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? एक संग तोड़ करके इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिनकी बुद्धि में एक एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से भी बुद्धियोग निकालना पड़े। टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है। कहाँ जाना है? हमें निर्वाण धाम में, माना परम धाम में जाना है हम बच्चों को। गीत है, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नज़र के सामने बैठे हैं। तुम अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा की नज़र के सामने बैठे हो। हम बच्चे किसकी नज़र के सामने बैठे हैं? परमपिता से परमात्मा की नज़र के सामने बैठे हैं। तुम जानते हो इस बाबा की नज़र के सामने आने से हम 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। कभी कोई साधु संत के पास जाते हैं तो कहते हैं यह तो नज़र से निहाल कर देते हैं। कहते हैं कि ये तो नज़र से क्या कर देते हैं? निहाल कर देते हैं। अब नज़र से निहाल का अर्थ तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ नहीं सकते। बाबा ने कहा कि ये जो शब्द है ये सिर्फ तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई नहीं समझ सकता। अब नज़र से निहाल का अर्थ कोई नहीं समझ सकता हम बच्चों के सिवाय। नज़र के सामने अब तुम बैठे हो, बाप की नज़र में बच्चे और बच्चों की नज़र में बाप। बच्चे की नज़र में तो बाप है और बाप की नज़र में कौन है? हमेशा बच्चे रहते हैं ना। सामने बैठे हो, बरोबर दो अच्छा सुन रहे हो। मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बरोबर सेकंड में नज़र से निहाल कर मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सकते हैं। निहाल करके मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा वह है निराकार परमपिता परमात्मा। जानते ही है हमारे बच्चे आकर बने हैं, जिनको पक्का निश्चय है कि हम परमपिता परमात्मा के संतान हैं। हम बच्चों को निश्चय तो हुआ भगवान पर, तभी तो हम उसके बने। ड्रामा पर निश्चय हुआ, खुद पर निश्चय हुआ और बाबा पर निश्चय हुआ, तभी तो हम उसके बने। और अगर हमें खुद का भी विश्वास माना निश्चय नहीं होता कि हम एक आत्मा हैं, और परमात्मा का भी अगर निश्चय नहीं होता और इस ड्रामा का भी निश्चय नहीं होता, तो हम बाप के नहीं बन सकते थे। तो बाबा ने कहा वह स्वर्ग में है बादशाही। यहाँ सब नरक के मालिक हैं, अर्थात नरक के निवासी हैं। जो भी ये संसार के अंदर जी रहा है वो सब नरक का है, नरक के वासी हैं और नरक में ही रह रहे हैं। उसमें भी नंबरवार पद है। भले अभी राजा ही नहीं है, परंतु वह भी दिल में समझते हैं ना कि हम जयपुर के मालिक थे। लिखते भी महाराजा ऑफ
जयपुर महाराजा आप पटियाला। कहने में तो आता है ना, वह खुद भी जीते हैं, उनकी वंशावली भी जीती है। अभी वह भी प्रजा में आ गए हैं। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। भगवान के द्वारा जब हमने बाबा की श्रीमत अपने अंदर धारण की और हम बाबा की श्रीमत पर चले, तभी तो हम वंशावली की स्थापना कर रहे हैं। बाप ने समझाया है, यही भारत पावन था, अब पतित बन पड़ा है। क्योंकि आत्माओं के संसार के अंदर सभी की मनोवृत्तियाँ माना चेंज होती चली गई और आत्मा शरीर भी पवित्र बन गया अपवित्र, और आत्मा भी कैसी बन गई, पतित बन गई। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा जानती है कि अभी हम एक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवान वाच्य भी है कि मुझे याद करो और संग तोड़ो। भगवान वाच्य माना भगवान ने भी कहा कि एक मुझे याद करो और संग तोड़ करके। तो बाप कहते हैं अपने शरीर से भी तोड़ो, अशरीरी बनो। इस संसार की तो बात छोड़ो, अपने शरीर का भी भान तोड़ दो कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा शरीर नहीं है। संसार की तो बात दूर रही, पहले अपने आप को स्वयं में पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने कहा अपने आप को अशरीरी समझो। पहले तुम अशरीरी आए थे, आत्माएं सब अशरीरी होती हैं। मूल वतन में अशरीरी होने के कारण आवाज़ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ शरीर ही नहीं होता तो आत्माएं बोल भी नहीं पाती हैं। तो बाबा ने कहा कि शरीर माना शरीर है हमारा, तब तक तो आत्मा बोलती है, फिर उसके बाद नहीं बोल पाती। इसलिए बाबा ने कहा कि वहाँ अशरीरी होने के कारण आवाज़ भी नहीं होता। कहाँ की बात हो रही है? परम धाम की बात हो रही है। इसलिए उनको निर्वाण धाम कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में मूवी होती है, टॉकी मूवी और साइलेंस। आगे मूवी नाटक भी थे, अब टॉकी बन गए हैं। तुम बच्चों को साइलेंस दिखाई देती है जाती है, तुम अपने स्वर धर्म में टेको, घर को याद करो, टोक छोड़ना है, बुन बुन भी नहीं करनी है, अंदर में राम राम कहते हैं। बुन बुन नहीं करनी, अंदर से कहनी है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की कौन हूँ, संतान हूँ। अब बाप कहते बच्चे यह भी, बाप कहते हैं बच्चे यह भी छोड़ो, तुमको वाणी से परे जाना है। यहाँ रहते टॉकी और मूवी से परा जाना है। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि तुमको मुक्ति धाम जाना है। हमारी बुद्धि में तो क्लियर आ चुका है कि हमें कहाँ जाना है, परम धाम में जाना है, क्योंकि हमें स्वयं की पहचान मिली और बाप की पहचान मिली। तभी तो हमें मालूम पड़ा कि हमें कहाँ जाना है, मुक्ति धाम। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। मुक्ति माना परम धाम में हम सारी आत्माएं चली जाती हैं। शरीर माना शरीर ये छोड़ करके हम सारी आत्माएं परम धाम चली जाती हैं और फिर वहाँ से हमें जीवन मुक्ति माना। सत्यों की दुनिया में पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाती हैं, फिर एक घर को अपना अपना पाठ बजाने आना है। देवी देवता धर्म वालों का अपना पाठ, इस्लामी बुद्धि धर्म वालों का अपना अपना पाठ है। हर आत्माओं का क्या है, अपना अपना पाठ है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप के पास यह सारी नॉलेज है। जब तुमको सारी नॉलेज सुनाते हैं, आप समान बनाते हैं, तुम फिर औरों को आप समान बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाओ। जो नॉलेज मेरे पास है वही तुमको देता हूँ। आत्मा ही ग्रहण करती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेज फुल बन जाते हैं। कोई तो पूरे नॉलेज फुल बन जाते हैं, कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेज फुल नहीं बनते। एम ऑब्जेक्ट तो यही लक्ष्मी नारायण हैं। एम ऑब्जेक्ट तो श्री कौन है? लक्ष्मी और
नारायण हैं। माना अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, अब तुम जानते हो हम कहाँ से आए, अब कहाँ जाना है, यह चक्र कैसे फिरता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे बीज में झाड़ निकलता है, इनकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। 1 साल के बाद पतझड़ हो जाता है, फिर हरियाली, माना फिर पेड़ हरियाला हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि इनकी भी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। फिर उनको जड़ जुड़ी भूत अवस्था कहा जाता है। अपने पास भी झाड़ता हुआ है, एकदम सारा जड़ जड़ी भूत हो गया तो काटना पड़ा। हमारा भी झाड़ता आत्माओं का, तो वो भी जब जड़ी जड़ी भूत अवस्था में हो गया तो बाबा ने कहा कि वो भी क्या करना पड़ा, काटना पड़ा। वनेंट्री का मिसाल, यह भी वैरायटी धर्मों का झाड़ दिखाया है। पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते हैं। पहले जो पत्ते निकलते हुए बहुत शोभते हैं, क्योंकि सत्व प्रधान होते हैं, क्योंकि वो कौन होते, पवित्र होते हैं, पावन होते हैं। वैसे ही हम सारी आत्माएं भी हैं। फिर रजो तमो बन जाते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर धीरे धीरे तुम नीचे आते हो। उतरती कला और चढ़ती कला होती है। चढ़ते फटते हैं। पूरी राजधानी स्थापन होने से थोड़ा समय तो लगता है। स्थापन होने से बाबा कह रहे थोड़ा बहुत समय तो लगता है। बाप समझाते हैं, मैं ही संगम पर आकर देवी राज्य स्थापन करता हूँ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना अभी ही स्थापन होता है, जो फिर नई दुनिया अमरलोक में आकर अपना राज्य भाग्य करते हैं। इनको ही संगम युग कहा जाता है। दूसरा कोई संगम पर नहीं आता, सिर्फ एक बाप ही आते हैं। कि यह बात कोई शास्त्रों में नहीं है कि फिर से कब आता हूँ, किसी भी शास्त्रों में नहीं है कि यह बात कोई शास्त्रों में नहीं है कि फिर से कब आता हूँ। किसी भी शास्त्रों में नहीं है कि भगवान कब आता है। यह कोई को पता नहीं, कि यह किसी को भी पता नहीं कि पढ़ सकता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को ही पता पड़ता है। कल्प कल्प यह पाठ चलता है, सारा झाड़ पुराना होता है, फिर संगम युग पर इनका फाउंडेशन लग रहा है। यह है पतित दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया। गाते भी हैं कि हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। अब सभी पावन बन रहे हैं, फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे, परंतु सबको इकट्ठा तो नहीं आना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अभी है प्रिंसिपाल बैठा है, प्रिंसिपाल बैठा है, तो क्यों ना यह नॉलेज सबको देनी चाहिए। जब प्रिंसिपल होता है ना, तो वो क्या करता है, सभी को बैठ करके नॉलेज देता है। वैसे ही बाबा ने कहा ये भी कौन है, प्रिंसिपल है। तो सब जान जाएं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, इतिहास भूगोल की ज्योग्राफी क्या है, यह कैसे रिपीट होती है, ये किसी को पता नहीं। गॉड इज वन, और कोई क्रिएटर है नहीं, न ऊपर कोई दुनिया है न नीचे कोई दुनिया है। यह जो कहते हैं आकाश पाताल, यह सब गपोड़े हैं। समझते हैं स्टार्स के रूप भी दुनिया है, स्टार्स के ऊपर भी दुनिया है, माना छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं, उसके भी ऊपर एक दुनिया है, परंतु वहाँ किसी की राजधानी नहीं। बाबा प्रिंसिपल बच्चों को भी कहते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको यह हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ। गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझाओ, परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है कि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी। उन्होंने यह राज्य कैसे प्राप्त किया, शास्त्रों में दिखाया है। देवताओं और दैत्यों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीत लिया। महाभारत की लड़ाई एक ही लगती है, उसके बाद फिर कोई लड़ाई लगी ही नहीं। बाप कहते हैं स्कूलों में बच्चों को यह नॉलेज दो। कोई इन्वेंशन निकलती है तो पहले राजा को दिखाते हैं, फिर उन द्वारा वृद्धि को पाती है। यहाँ आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा
बनते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा। बाबा को तो ना पढ़े हुए बच्चे पसंद हैं। बहुत अच्छा, बहुत पढ़े लिखे भी थे परंतु यह इम्तिहान पास नहीं कर सके। ना इस मंजिल को पास नहीं कर पाए तो भाग गए। बाबा ने कहा बहुत अच्छा पढ़े लिखे नहीं है बच्चे तो। यहाँ तो सेकंड की बात है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू होता है। आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। धक्के खाने पड़ते हैं। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, तो ज़रूर है उनसे हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। मनुष्य जब मरता है पूछा जाता है कहाँ गया, और बाबा ने कहा कहते हैं स्वर्ग से धारा। वह समझते हैं आसमान में स्वर्ग है। कितने बेसमझ बन गए। बाबा ने कहा यह है ही कांटों का जंगल, भारत ही फूलों का बगीचा है। तुम अब फ्लावर बन रहे हो। हम कौन बन रहे हैं? फूल बन रहे हैं बच्चे। पहले हम कैसे थे? कांटे थे। अब हम पावन और पवित्र बनेंगे, फूल बनेंगे। फूल में खुशबू ही तो आती है और स्वच्छ होता है। आप समझाते हैं कोई को भी दुख नहीं देना, किसी को भी दुख नहीं देना। दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। और बाबा ने कहा तुम जानते हो हम बाप के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने। तुम ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ब्राह्मणों की निशानी है चोटी। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन? वह है निराकार शिव। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? वह है निराकार शिव। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। अब शिव बाबा की निशानी क्या रखें? परम पिता परमात्मा तो स्टार है, परंतु न जानने के कारण बड़ा लिंग बना दिया है और बना देते हैं। बिंदी की पूजा कैसे करें? रुद्र पूजा भी होती है। रुद्र शिव को बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में स्टार है, मानो एक चमकता हुआ सितारा है। आत्मा का भी चमक साक्षात्कार होता है। जैसे आकाश में तारा टूटता है तो सारा सफ़ेद हो जाता है, वैसे आत्मा भी बिंदी है। आकर इतने बड़े शरीर में प्रवेश करती है, फिर कितना काम करती है। आत्मा इतनी छोटी जब शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर कोई काम का नहीं कर सकता। कोई शरीर काम नहीं कर सकता। कहेंगे मर गया, एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर ले पार्ट बजाते हैं, फिर उसमें रोने की कोई दरकार ही नहीं। परंतु जब ड्रामा को जाने तब ऐसे कहें अब तुमको यह ज्ञान है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे। यह नॉलेज भी तुमको यहाँ है। फिर तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जाकर बड़ों को यह नॉलेज दो। भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था जो अब नहीं है, फिर ज़रूर होगा। यह अनादि वर्ड ड्रामा है, इनकी नॉलेज बच्चों में ज़रूर होनी चाहिए। यह नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है। अभी नॉलेज नहीं है तो भारत कंगाल है। फिर इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाते क्यों न बच्चे भी यह नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। तुम भी बनो, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा सर्विस की युक्ति तो बहुत बताते हैं, करना तो बच्चों को है, बाप तो नहीं जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है अपने स्वधर्म में स्थित रहो। साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब बॉडी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। दूसरी पॉइंट है
सुखदाता के बच्चे ही, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों से संपन्न बन हर शक्ति को कार्य में, सर्व शक्तियों से संपन्न बन हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियाँ तो हैं, एक कम हुई तो क्या हर्जा है, एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी। इसलिए एक भी शक्ति कम न हो और समय पर वह शक्ति काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। इस स्लोगन है आज का, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य ही। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा और परमात्मा का बच्चा हूँ। यह शिव नाम सिर्फ एक ही परमात्मा का है। इस शब्द पर बहुत ही मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा से सारी दुनिया का मालिक अथवा बाप है, उसे फिर उस शिव नाम से क्यों बुलाते हैं? अब इस राज को दुनिया नहीं जानती, इस नाम से क्यों बुलाते हैं? परमात्मा का नाम है शिव, क्योंकि दुनिया में अनेक धर्म हैं, तो हर एक धर्म वाले परमात्मा को अपना अपना नाम देकर बुलाते हैं। कोई गॉड कहकर बुलाएंगे, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई फिर शिव कहकर बुलाते हैं। वैसे भारत में परमात्मा शिव के नाम से गाया हुआ है, तो सारी दुनिया विलायत वाले शिव नाम से परमात्मा को कैसे माने? अब इस पर समझाया जाता है, वास्तव में परमात्मा का नाम शिव है, वो ज्योति स्वरूप है। उनकी यादगार प्रतिमा शिवलिंग रूप में पूजी जाती है। सो भी खास करके भारत में पूजा ज़्यादा होती है, क्योंकि परमात्मा का जन्म भारत खंड में हुआ, तो जरूर इस देश का ही नाम पड़ेगा, जरूर परमात्मा एक ही जगह आएगा ना। अगर विलायत के तरफ आएगा तो भारतवासी कैसे मानेंगे? परंतु भारत खंड का नाम बड़ा मशहूर है, यह अविनाशी अखंड गाया जाता है, इसलिए यहाँ खुद परमात्मा पधार गए हैं। और परमात्मा के महावाक्य है कि जब भारत पर अति धर्म गिलानी होती है, तब मैं धर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ, और यह सारा कार्य में एक बार अवतार धारण करके कराता हूँ, एक बार अवतार धारण करके कराता हूँ। तो परमात्मा का अवतरण भी भारत में हुआ, जहाँ कल्प पहले आए थे वहाँ ही फिर आना होता है, इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहते हैं। भारत खंड परमात्मा का जन्म स्थान भी है और देवताओं के राज की स्थापना भी है। अच्छा, ओम शांति।